मैंने हनुमान जयंती पर वीडियो दिया, बहुत अच्छा वीडियो था, लेकिन मोबाइल में खराबी हो गया। वह 18 मिनट का हो गया और जबकि 24 मिनट का भी वीडियो पर हमने पब्लिश किया है, लेकिन 18 मिनट का वीडियो पब्लिश नहीं हो सका। तो हमें बहुत मायूसी हुई। हमारे वीडियो को हनुमान जी नहीं लाइक किए। तो आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन भी है, तो यह वीडियो हम हनुमान जी को दें। हनुमान जी मतलब क्या हुआ? अगर आप राम की भक्ति चाहते हैं तो आपको शंकर जी की पहले भक्ति करनी पड़ेगी। आप राम का पूजा करना चाहते हैं तो हनुमान जी का पूजा पहले करना पड़ेगा। हनुमान जी के हृदय में माता जानकी और पिता राम वास करते हैं। शंकर जी के हृदय में भगवान राम और जानकी वास करते हैं। जब तक वह कपाट नहीं खोलेंगे, हनुमान जी कपाट नहीं खोलेंगे तो राम और जानकी का दर्शन नहीं होगा, राम जानकी का भक्ति नहीं मिलेगा आपको। जब तक शंकर जी कपाट नहीं खोलेंगे तब तक आपको रामचरितमानस का पंक्ति है ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना न पश्यन्ते सिद्धा संत। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम वास करते हैं। तो वह जब तक कपाट नहीं खोलेंगे तो दर्शन कैसे होगा आपको? और आगे भी बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भक्ति कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भक्ति कर लक्षण एहु। बिना छल से, बिना कोई आशा प्रत्याशा के आप भक्ति करें, शंकर जी की भक्ति करें, चाहे हनुमान जी की भक्ति करें, सबका भक्ति का परम जो फल मिलेगा वह राम के द्वारा, विष्णु के अवतार राम के द्वारा आपको फल मिलेगा। तो आपको भक्ति बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भक्ति का लक्षण हो। और हनुमान जी को जानते ही हैं, जब हनुमान जी से अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन किसानो ज्ञानिनाम अगण्यम सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि नमामि। जब भगवान राम और हनुमान जी का मुलाकात हुआ तो सुग्रीव ने कहा, जाके देखो दो बालक वन में विचरण कर रहे हैं, कहीं बाली तो नहीं भेजा है। तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आकर के कहा, को तुम श्यामल गोर सरेरा, कौन तुम श्यामल और गोर सरेरा के बालक हो जो ये वन में विचरण करते हो। और कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचहु वन स्वामी। कहा कि ये धरती बहुत कठोर है और आप नंगे पांव आप विचरण कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचहु वन स्वामी। कहा कि आप कौन हैं जो ये धरती बहुत कठोर है और आप नंगे पांव विचरण कर रहे हैं इस जंगल में, इस धरती पर। तो भगवान राम से पूछा हनुमान जी ने, भगवान राम ने कहा, हम दो दशरथ के लोटा
संग एक सुकुमार सुहाई, यहाँ हरे निश्चर वैदेही, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र तुम कहूँ अपनी कथा बुझाई। आके हम राजा दशरथ के दोनों बालक हैं, हमारे साथ में एक सुकुमारी नारी थी, वहाँ हरि की पत्नी को यहाँ पर गजनीचर ने हरण कर लिया। हमारा चरित्र तो यही है और आप अपना चरित्र बताइए विप्र। हनुमान जी ने कहा, एक मैं मन मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारहु दीन बंधु भगवान। हमने तो कुटिलता पूर्वक, हम हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे, दूत थे, तो दूत अपना वेश बदल करके ही कहीं जांच करने के लिए जाता है, वह अपने स्वरूप में नहीं जा सकता है। कहा कि हम तो कुटिलता पूर्वक आपका परीक्षा लेने के लिए आए और आपने तो हमें और भुला ही दिया। एक मैं मन मोह बसो कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारहु दीन बंधु भगवान। और आपने तो हमको और भुला दिया। तब दोनों में परिचय हुआ। तब सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव का कथा दुखड़ा सुना भगवान राम ने। भगवान राम ने कहा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारे, तिने ही बिलोकत पातक भारे। ये मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसको देखने से भी भारी पाप लगता है। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। कहा कि ऐ सुग्रीव, ऐ बानर राज हनुमान, हम वचन देते हैं वह जहाँ भी जाएगा बाली, हम उसका वध कर देंगे। तो बाली और भगवान राम में युद्ध हुआ, बाली मारा गया। तो मरते वक्त बाली ने पूछा भगवान राम से, आप तो समदर्शी हैं और आप हमारे भाई की दोस्ती के चलते आपने हमको मार दिया, ये कौन सा, ये आप समदर्शी का काम तो ये नहीं है, ये समदर्शी का काम तो नहीं है। तो भगवान राम हंस दिए। जो भगनी और बेटी पर कुदृष्टि डाले, ऐसे व्यक्ति का वध करना उचित है। जो भगनी और बेटी पर कुदृष्टि डाले, उसका वध उचित है। कि तुमने तो पाप किया है। भगवान राम ने बाली से कहा, तुमने पाप कहा कि सो आप कैसे हमको बोल रहे हैं। बाली ने भगवान राम से कहा कि आप कैसे हमको बोल रहे हैं कि हम पापी हैं। हमारे सम्मुख आप खुद उपस्थित हैं, हमारे सम्मुख आप उपस्थित हैं, आप हमको पापी कैसे कहते हैं। हमारा तो पुण्य का उदय हो गया। भगवान राम हंस पड़े। कहा कि राखो प्राण। आगे नहीं, हम प्राण नहीं रखेंगे। ये कभी भी जीवन में नहीं हो सकता है जो हमारे सम्मुख प्रभु राम आ जाए। इस लाभ को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अंगद का हाथ पकड़ के भगवान राम को दे दिए। बाली ने कहा, ये आपके पुत्र हैं, आप इसकी रक्षा कीजिए, आप इसको अपने पास रखिए। और अंगद उसी दिन से भगवान राम के दास हो गए। तो आपको अपनी भक्ति पाने के लिए राम हनुमान जी का सहारा लेना होगा। राम की भक्ति तभी मिलेगी जब हनुमान जी का सहयोग मिलेगा। हनुमान जी का आप हनुमान जी का पूजा कीजिए। राम से क्या शंकर जी का पूजा कीजिए। तो वह तभी संभव है जब तुलसीदास का कथा सुनिएगा।
कथा पढ़िएगा, रामचरितमानस को पढ़िएगा। रामचरितमानस में हनुमान जी आते हैं बार बार। 4 हनुमान जी को आदेश है भगवान राम का, जहाँ जहाँ राम कथा होगा वहाँ वहाँ तुम पहुँचना और धर्म का खंभ को मजबूती प्रदान करना। तो इसलिए रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, काकभूषुंडी गरुड़ जी से कहते हैं, शंकर जी माता भवानी से कहते हैं, और बीच बीच में हनुमान जी आते हैं। जब तुलसीदास की लेखनी रुक गई, बूढ़ गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम लोह मसाओ, तो तुलसीदास के दिमाग में यह बात आने लगा कि हम समाज को, आप व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जाति के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो तुलसीदास जी लेखनी रख दिए, कहा कि अब हमसे रामायण नहीं लिखा जाएगा। तो हनुमान जी प्रकट हुए, कहा कि तुम्हारे लिखने से न लिखेगा, अरे तुम्हारे बनाने से न बनेगा, तुम इसके निमित्त मात्र बन के रह जाओगे। और हनुमान जी ने लेखनी उठाई, कहा बूढ़ गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम लोभ मोह बसाओ। वह समाज बुर गया जो समाज जाति धर्म और बंधन में बंध गया है, लोभ में फांस में फंस गया है, वैसा समाज बुर गया है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, लेकिन उसको पूरा करने का काम हनुमान जी किए, शंकर जी ने किया। तो वह रामचरितमानस को नित्य नए अध्याय का आप अध्ययन कीजिए, तभी राम का भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, शंकर माता पार्वती की भक्ति आपको मिलेगा। अब गृह जाहु सखा सब भजे हम मोहि दृढ़ नेम, सदा सबगत सर्वहित जान कर अति प्रेम। अब गृह जाहु सखा सब भजे हम मोहि दृढ़ नेम, सदा सबगत सर्वहित जान कर अति प्रेम। थैंक गॉड।